तीन हालतें। सबसे पहली हालत क़याम, हमारा क़याम कैसा होना चाहिए। मैंने किताब लिखी है नमाज इन मॉडर्न मेडिकल साइंस, और उसमें मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि नमाज एक्चुअल में अल्लाह का गिफ्ट कैसे है। नमाज तोहफ़ा है ना, ये वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने आसमान से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे उसको दिया। सबसे पहली अगर आप लोगों को पता चल जाए कि क़याम में मेरे पाँव कितने खुलने चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे ज़िंदगियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इम्पोर्टेंस नामर्दी आ जाती है, वो नामर्द हो जाते हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं होती। एज़ोस्पर्मिया के इतने मरीज़ हैं, इतने मरीज़ हैं, इतने मरीज़ के आप सोच नहीं सकते। वल्लाह है, मैं अक्सर अपने लेक्चर में कहता हूँ कि अरबों को देखो, इनकी बीवियाँ ज़्यादा हैं, इनके बच्चे ज़्यादा हैं। सबब जानते हैं क्यों? ये कम अज़ कम नमाज में अपनी हालत वो रखते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे। कम अज़ कम, यानी परफेक्ट नहीं है अभी भी, लेकिन कम अज़ कम जो पहले थे इनके अपने पाँव हमेशा अपने सीने के मुताबिक खोलिए, अपने पाँव सीने। इसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए क्यों। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो हमारे टेस्टीज है ना, टेस्टीज, इसको अल्लाह ताला ने बॉडी से बाहर रखा है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे एक तो टेस्टोस्टेरोन है, दूसरा इसके अंदर स्पर्म है। स्पर्म क्या होते हैं? जो हमारे जनरेशन के लिए, औलाद पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं। वो स्पर्म जो है, अगर वो बॉडी के टेम्परेचर जो 37 है, 90 जो 37 सेल्सियस और 98 फ़ारेनहाइट, वो इसका इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। जो लोग पाँव अपने खोल के रखते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, वो जिंदगी में कभी ना मर्द नहीं हो सकते, वो जिंदगी में कभी। आप ना घर जाके तजुर्बा कीजिएगा, आपने पाँव इतने खोल लें कि आपके जो थाइज हैं वो टेस्टिस के साथ मिले नहीं, आपके जो थाइज हैं वो टेस्टिस के साथ टच नहीं हो। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने ना, ये जो हमारी नस्ल है जिसको स्पर्म कहते हैं, ये सीने और स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी से निकलते हैं। स्पर्म कहाँ से निकलते हैं? सीने से। वो आयत भी पढ़ रहे थे शायद, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, कि वो जो नुत्फा है ना, वो हमने निकाला है यखरुज मिन बैनि सुल्बि व तराइब, वो तुम्हारे सीने से और कमर की। और ये जो है, इसको साइंस कहती है जनरेशन प्लेस, पुश्त, इसको कहते हैं पुश्त, यानी पुश्त हम उर्दू में अक्सर कहते हैं पुश्त दर पुश्त। आपकी नस्ल यहां है, और अगर आप अपने पाँव ऐसे करके रखेंगे ना तो ये अंदर घुस जाएगी, जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये फ्री हो जाएगी। अल्लाह क़याम की हालत में हमारी नस्लों को कायम करना चाहता है। क़याम का मतलब क्या है? कायम करना। और अल्लाह हमारी नस्ल को क़यामत तक कायम करना चाहता है। मेरे भाइयों, अपना क़याम मजबूत करो। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां एक वक्त में थी। वो तो कोई कुश्ते नहीं खाते थे, वो तो कोई ऐसी, उनके हाथ तो 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था। उनकी सबसे बेहतरीन जो चीज होती थी, वो जितना क़याम करते थे उतना ही रुकू करते थे और उतना ही सजदा करते। ये 3 हालतें अगर आपकी सही हो गई, यकीन जानो आपकी नस्लों का ना, ये जो नई नस्ल है, इनके आधे से ज्यादा मसले नमाज से ठीक हो जाने हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले काम अपना क़याम। और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ये पाँव आप अपनी चेस्ट से ज्यादा खोलोगे तब भी बीमार पड़ोगे, कम खोलोगे तब भी बीमार पड़ोगे। ना ये ज्यादा खोलने हैं, ना ही कम। खवातीन के लिए, हाँ, सबके लिए यही है। ये किसी, यानी इसमें कोई तखफीफ नहीं है कि मर्दों की और है औरतों की और है। तो पहले नंबर पे क़याम, इसको घर जाके मैयर कीजिएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा। आपकी थाई जहां टेस्टिस से टच नहीं हो रही, ये आपकी पोजीशन है। और मेरे मोहतरम भाइयों, हाथ सीने पे क्यों बांधने थे? अल्लाह ताला ने वो जो आपके स्पर्म रखे हैं वो सीने से निकलते हैं। वो कहां से निकलते हैं? सीने से। क़याम की हालत में स्पर्म ने आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जाना है और स्पाइनल कॉर्ड से उसने आपके टेस्टिस में आना है। तो आपको अपना क़याम परफेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे
आप अपना रुकू, इसको साइंस कहती है 180 का एंगल। क़याम को क्या कहती है? 180। ये 180 का एंगल है। इसमें पाँव आपके छीने के मुताबिक खुले हों और आपका ये जो हाथ है ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिल के ऊपर आना चाहिए। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी, लेकिन तीनों हालतों में हाथ सीने पे ही आएगा। और सीना किसे कहते हैं? जहां आपकी रिब्स मिलती है ना, ये जहां पसलियां मिलती है, इसके ऊपर सीना है, इसके नीचे जोफ है, इसके नीचे पेट है। पेट पे नहीं हाथ बांधने, कहां बांधने हैं? सीने पे। सीने पे। और क्यों बांधने हैं? नस्ल मजबूत करने के लिए। अगर कोई पूछता नहीं क्यों करना है, उसे को भाई साहब मैंने अपनी नस्ल बचानी है, मैंने अपनी नस्ल क़यामत तक आबाद रखनी है। तो पहली हालत ये। दूसरे नंबर पे अपना रुकू ठीक करो। रुकू कैसे होना चाहिए? कोई हड्डी में खम नहीं आना चाहिए, और वो ये है किसी हड्डी में, ना बाजुओं में, ना गर्दन। ऐसे ये देखो, गर्दन को ना ऐसे करके देखो, यहां करोगे यहां दर्द शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसको ऐसे ऊपर करोगे यहां दर्द शुरू हो जाएगी। ये सर्वाइकल है, ये C1 से लेके C7 तक ये सर्वाइकल है। उसके बाद थोरेसिक है, उसके बाद लंबर है, उसके बाद S1 से लेके नीचे कॉक्सी तक। ये सारे मोहरे अल्लाह हमारी पुश्त टाइट करना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि हमें कोई तकलीफ कमर की, और यहाँ पे हर बंदा कहता है यार कमर रह गई, यार कमर गई। अपनी ये जो हालत है ना, ये अब घर जाके प्रैक्टिस करना। अगर आप इसको तंग करके करोगे ना तो आप हैरान होंगे कि ये जगह आपके गुर्दे ऑटोमेटिकली यूं हो जाएंगे, और जब आप इसको खोल के करेंगे आप कहेंगे यार मेरी कमर को सुकून मिल गया। और खींच के करना है, हर हड्डी को यूं खींचना है ताकि ये हड्डियों का सदका हो, ये पूरी की पूरी हड्डियों का। और तीसरे नंबर पे सजदा 10 चीजों पे करना है। पहला, पेट थाई के साथ नहीं मिलना चाहिए, पेट रान के साथ नहीं। जमीन पे बाजू कुत्ते की तरह नहीं बिछाने, आपकी बगल की सफेदी नजर आनी चाहिए। बकरी का बच्चा अगर बाजू से गुजरना चाहे तो, और मोहतरम भाइयों 7 हड्डियों पे सजदा करो। 2 पाँव हैं, 2 घुटने हैं, 2 हाथ और साथ में हड्डी कौन सी है? पेशानी और नाक। ये तो 8 हो जाएंगे। पेशानी और नाक जो है ना, नाक वो पेशानी नहीं है, ये फ्रंटल लोब है, ये नोज है, ये नोज है। और नाक खाकलूद करनी है सजदे में। नाक, इसको साइंटिफिकली समझ लो। अल्लाह ताला ने यहां साइनस रखा है, यहां साइनस है, इसके पीछे इंसान की अकल है, इसके पीछे इंसान की अकल यहां पे है। हमारा ब्रेन, दिमाग 3 हिस्सों में है, एक सिरिबेलम में, एक सिरिबेलम में, एक मेडुला ऑब्लांगेटा है। यहाँ पे जो सिरिबेलम है ना, यहाँ पे हमारी अकल होती है, याददाश्त जिसे कहते हैं, मेमोरी पावर। हाँ, याददाश्त भी यहाँ पे है और आपका शऊर भी यहाँ पे है। आपका अल्लाह चाहते हैं कि हमारा शऊर सारे का सारा रब का हो जाए, यानी हम अपने शऊर को अपने रब के सामने खाकलूद कर दें। यानी हमारी अपनी कोई हैसियत, कोई मकाम, कोई मर्तबा, कोई चीज, हमारा इल्म, हमारी अकल, हमारी कोई है ही नहीं। सारा कुछ क्या है? सिर्फ अल्लाह ही है। तो भाई साहब 7 हड्डियों पे सजदा करना है, और इसके साथ जमीन की सख्ती महसूस करनी है। और इसके साथ जो पाँव है ना, पाँव, वो याद है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने एक दिन देखा नबी सल्लम रात को बिस्तर पे नहीं थे, आपने टटोला तो उनके पाँव, हाथ ना नबी सल्लम के पाँव पे लगे, दोनों एड़ियां आपस में, और पाँव की जो उंगलियां थी वो जमीन के साथ चिपकी हुई थी। और कभी भी सजदे में आंखें बंद नहीं करने। तो ये तरीका देख लो, ये पहले मैं आपको इस तरह करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये आगे जाके करो। ये आपने देखा अरब की जो सफ़े है ना, ये पीछे हटिएगा, ये सफ़ देखा कितनी है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सफ़ें छोटी हैं। ये सफ़ है एक्चुअल में, ये देखो, ये सब यहाँ खड़े होंगे, तो जब आप इसको आगे जाएंगे तो यहाँ सजदा होगा, ये है सजदा। एड़ियां मिली, ये एड़ियां मिली हुई, और ये पेट आपका रान के साथ, और ये कमर सीधी है, और इसको दबाना है। जब आप इसको दबाएंगे ना, इसको दबाएंगे तो यहाँ प्रेशर। अभी एक भाई पूछ रहा था, वो चला गया है, सजदा कैसे करना? वो जिस बंदे को केरा गिरता है ना,
हलक में केरा गिरता है, यकीन जानो ये सिर्फ 5 दिन सजदा सही करो, केरा ठीक हो जाएगा। ये जिन लोगों को ऐनक लगी हुई है, ये ऐनक, ये इस भाई के दाने निकले हुए हैं, सिर्फ 10 से 15 दिन आप ऐनक लगी है ना, ये अगर आपका सिर्फ 1 नंबर तक है, यकीन जानो 40 दिन में आपकी ऐनक ऐसी उतर जाएगी। ये जो टेक है ना, टेक जहां ऐनक की टेक आती है, यहां सजदा करो। आप लोग क्या करते हैं, आप सजदा ऐसे करते हैं, जब ये यहां मिल गई ना तो यहां पे प्रेशर नहीं आता, सारा प्रेशर यहां होता है। आप सजदा करें, जरा करें। अब आप सजदा ना इस सफ के नुक्कर पे करें, अब लंबा करें, थोड़ा लंबा होके करें, और करें। क्या फर्क महसूस हुआ? पाँव जोड़े और पाँव की एड़ी मिलाएं और पाँव की उंगलियों को जमीन पे चिपकाएं। हाँ जी, प्रेशर आया, अब प्रेशर आया, कितना आया? दोनों पैर मिला के फर्क महसूस हुआ है? अब खड़े हो, अब इनके चेहरे को देखेंगे, इनका चेहरा सुर्ख हो गया, सारा ब्लड पहुंच गया। अच्छा इसको समझो। अच्छा जब ऐसे किया तब भी तो सिर्फ नीचे गया, लेकिन प्रेशर इधर था भाई साहब, पेट के पास। यहां से खून आगे आया ही नहीं। इसको छोड़ना क्यों है? देखो जब आप ऐसे करोगे तो नालियों ने उसको दबा दिया तो खून तो यहाँ आया ही नहीं। अभी मैंने कहा थोड़ा आगे करो, चेहरा सुर्ख हो गया। ये हम वो अरब को, हम डॉक्टर थे, हम उनको पढ़ा रहे थे, तो वो मुझे कहने लगा सजदा करके दिखाओ। मैं कहा मुझे छोड़ो, तुम करो। उसका चेहरा इतना सुर्ख हुआ, इतना कितना सुर्ख हुआ समी भाई, उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया, वो बेचारा हक्का बक्का रह गया। ऐसा तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तो 10 चीजें हैं भाई साहब। ये देखो सजदा मैक्सिमम ऐसे करो और पैरों को मिला के ऐसे इसको चिपकाओ, उंगलियों को दबाओ। जब आप उंगलियों को दबाओगे ना यहाँ प्रेशर आएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको बता देता हूँ, वल्लाह आप जिंदगी में कभी पागल नहीं होंगे, कभी अकल जाया नहीं होगी। और इससे बड़ी आपको बात बता दूं, आपकी याददाश्त मरते दम तक कभी खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। पता है क्यों? क्योंकि जब हम सजदा करते हैं ना तो जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। सही बात। जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का काम है एवरी अननेसेसरी फोर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना। एक दिन में 60,000, कितना? 60,000 डिफरेंट रेडिएशन ब्रेन को मिलती हैं, जिसको वसवसे कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? वो जो कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, वो जो शैतान ना वो 60,000 वसवसे यहाँ देता है। जमीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं, अर्थिंग। हाँ, अर्थ क्या होता है? ये जो करंट है ना, इसके अंदर 2 तारे हैं, एक गर्म है और दूसरी ठंडी को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। अल्लाह ताला आपके यहाँ जितने नेगेटिव थॉट्स आए होते हैं ना, अल्लाह चाहता सारे के सारे डाउन टू अर्थ हो जाए, सारे के सारे कहाँ हो जाए? तो भाई साहब सजदा ना कम अज कम आज से तैयार करो। फर्ज नमाज में जैसा सजदा हो, फर्ज नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों हालतें एक जैसी नहीं होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज के अलावा करते थे, फर्ज के अलावा करते थे, क्योंकि फर्ज नमाज में पीछे कमजोर, उनका ख्याल रखना है। हाँ, खवातीन ये होती है। तो ये जो नमाज है ना भाई साहब, अपने घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना। अपने घर को अपने घर में जाके, वल्लाह मेरा बेटा 34 मिनट का सजदा करता है, 34 मिनट का। यकीन आप करके देखो, हमने घर में आदत नहीं बनाई। जब आप आदत बनाओगे, चलो भी आज मुकाबला करते हैं सजदा किसका लंबा होता है। अल्लाह को लंबे सजदे वैसे ही बड़े पसंद है, तो मुकाबला किसमें होना चाहिए? हाँ, इस पे लंबे। और यकीन जानो, ये जो औरतों को बेचारों को कम्प्लेक्स है ना, कील बन गए, छाइयां बन गई, महासे बन गए, एक्नी, पिंपल, फ्रैकल, ब्लैक सर्कल, ब्लैक स्पॉट, वल्लाह उनके चेहरे नूर की तरह चमकेंगे। जब चेहरे पे खून आएगा तो ऑटोमेटिकली मेकअप करने की जरूरत पड़ेगी। यकीन जानो आपके मेकअप के पैसे बचेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप हंस रहे हो। ये वल्लाह कसम मुसल्ले पे खड़ा हूं, इतनी बहनों ने फोन करके कहा डॉक्टर साहब ये अल्लाह आप पे रहमत करे,
आपने ना यकीन जानो मेकअप के खर्चे बचा दिए। मेकअप तो दूसरी चीजें ना, शहद अहमियत चीजें चेहरे पे पुरौनक हो गई चेहरे। ओ भाई पुरौनक तो जो वो तो हिकमत जो है ना, वो तो अलग से एक चीज है, वो तो अल्लाह ताला का आप पे फजल हो गया, आपको दीन की समझ आ जाएगी। और यहाँ हम अभी तो हम मेडिकल साइंस से कर रहे हैं ना, अभी तो हम बीमारियों के लिए कर रहे हैं, और समझ तो अल्लाह ताला ने रूह को देनी है ना, वो तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही मिल जानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, और देखो मैंने कोई नई चीज तो नहीं बताई, एज पर सुन्नत बताया आपने पूरा, और मैंने आपको परफेक्ट सुन्नत तरीका बताया। हड्डी कोई भी रुकू जब करो ना तो हड्डियां सीधी करो, हड्डियां सीधी करो, इसको जोर लगाओ। ये जो भाई साहब कह रहे थे किधर गए, वो जोड़ों का कह रहे थे ना, आप इसको जोर नहीं लगाते, इसको जोर लगाओ, इसको जोर लगाओ, मजबूती से पकड़ना चाहिए। और मैं आसान तरीका बता देता हूँ, दवाई ना खाओ। लो आज के बाद ना आपने 5 मिनट ऐसे उल्टा चलना है, पीछे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, हाँ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम। क्या करना है? देखो मैं आपको बताता हूँ, हम ऐसे चलते हैं तो घुटने आगे को जाते हैं, हम जिंदगी में कभी पीछे नहीं गए। यकीन जानो। अच्छा ये कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? अच्छा जब आप उल्टा चलेंगे ना, आप हैरान होंगे, आपकी अकल बढ़ेगी, आपकी जहानत बढ़ेगी, आपका फहम बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आप ना बार बार अपने आप को देखो कि मैं लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा। जब हम आगे चलते हैं ना तो हमारा दिमाग क्या सोच रहा होता है हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम पीछे जा रहे होते हैं क्या बोला? हाँ अभी क्या लफ्ज़ बोला? डर। पीछे चलना डर पैदा करता है, डर पैदा करता है, और हमारे दिलों में डर वर खत्म हो गया। शैतान ने वो डर किस चीज का डाल दिया? गाड़ी ठुक जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ये परेशानी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अगर हम इस बात पे डरे कि भाई हमें हर चीज का अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर कोई डर, एक दिल में 2 डर जमा होते ही नहीं, एक दिल में 2 डर नहीं। और ये पीछे चलना ना, पीछे चलना अल्लाह चाहता है 1442 साल 43 साल पीछे चलो, और जो पीछे को चला गया यकीन जानो वो दुनिया में इतनी इज्जत पाएगा, इतनी इज्जत पाएगा, इतनी इज्जत पाएगा। मैं आप में से किसी एक को भी नहीं जानता, मैं किसी को, लेकिन अब सब दिल जुड़े हुए हैं। ये 1442 साल 43 साल जो पीछे गए ना, मैंने क्या दिया है? अगर मैं डॉक्टरी कर रहा होता जैसे सारे कर रहे हैं तो मुझे अरब में कौन जगह देता, मुझे अपने गसर में कौन बुलाता, मुझे अपने घरों में कौन दावत पे लेके जाता? ये किसकी वजह से है? पीछे सिर्फ 1445। और सारे भाई ना जो जोड़ों पर लेके परेशान हो, पीछे को चलो, हकीकत में पीछे को चलो। वो नबी वाले काम, नबी वाली बातें, नबी वाले तरीके, नबी वाली दुआएं, नबी वाले अंदाज, नमाज में, क़याम में, रुकू में, सुजूद में, दुआओं में, इबादत में, बोलने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, अमलन भी करो और पैदल पीछे को भी चलो। यकीन जानो आपकी जिंदगी में अगर बदलाव ना आए फिर क्या ना। अच्छा कोई दवाई है इसमें? ये कमर के दर्द का ना, ये सजदा, क़याम, रुकू बेहतरीन इलाज है। ये जो जितने लोग बेचारे जिनके स्पर्म में ना मोर्टेलिटी कम आती है, वल्लाह सिर्फ ये काम करो। और मैंने यहाँ अरब को बताया, मैं क्या इसके लिए दवाई नहीं चाहिए, इसके लिए नबी का तरीका चाहिए। वो बेचारा हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? मैं क्या भाई साहब हो सकता है। उसको 3 दिन यकीन ही नहीं आया, 3 दिन तो बेचारा बार बार वल्लाह है इससे होगा, इससे होगा, जरूर होगा। और मैं क्या भाई साहब 100% होना है, 100% होना ही होना है। हमें यकीन नहीं है। अच्छा देखो यूरोप ने यकीन किस पे ले आया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मसला आता था, आप कहाँ पे आते थे? कहाँ पे आते थे? अच्छा ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये किसका है? तो जब वो भी करेगा तो मसला हल होगा कि नहीं होगा? असल में हमने कभी नमाज से अपना मसला हल करना चाहा ही, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बोलेगा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हाँ ये चाबी है, ये चाबी है। और तरीका मोहम्मद अरबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने हर चीज में भाइयों, हर चीज में आप ना मुस्कुराने में भी नबी का तरीका। मैं भी आज सुबह मैंने एक आर्टिकल लिखा, खुशी से क्या होता है?
खुशी से खुश होने से क्या होता है? आप हैरान होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो, अपने भाई को अंदर पिछाड़ी से मिलो। खंदा पेशानी से मिलना सदका है। नहीं बस ठीक है, खंदा पेशानी से मिलना। मेरा ख्याल है 1-2 मिनट उधर स्टेज पे बैठ लेंगे, सारे लोग यहाँ से बैठ के सुनेंगे। यार सारे तो बना जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह। जल्दी जल्दी हमारे भाई कुर्सी लगा दें, माइक में सब रिकॉर्ड नहीं होगी ना बातें, कुछ खवातीन भी हैं उधर। अच्छा हाँ वो बेचारी। जरा जल्दी से चालू करो बेटे अपना ये फेसबुक करो। फिलहाल जैद भाई अल्लाह आपको खुश रखे। तो वो भूल गए। उनको असल याद रखना मतलब। भाई डॉक्टर साहब माशाल्लाह काफी दिलचस्प बातें कह रहे हैं। तो एक मिनट की आप कुर्सियां लगाने तक मैं भी एक मसला आपके सामने शेयर करूं। मेरे दोनों घुटने में इस कदर तकलीफ थी, खट खट आवाज आती थी हड्डियों के टकराने की, और कभी मस्जिद पे जाते हुए रास्ते में चक्कर आके वहीं रास्ते में बैठ जाता था मैं। यहाँ सऊदी जर्मनी हॉस्पिटल में एक बड़ा फेमस डॉक्टर है काजी हुसैन, आज़ाद कश्मीर का है या मुझे याद नहीं। मैंने उसको दिखाने के लिए जब गया तो गया तुम्हारे घुटने खत्म हो गए। मैंने कहा गए नहीं, इधर ही कहाँ जा रहे? माशाअल्लाह तबारकल्लाह। घुटने अपने पास हैं, कहाँ गए? नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं है, सिर्फ पेन किलर पे काम चलाना होगा। मैंने कहा देखो शिफा अल्लाह के हाथ में, एक दिन जरूर अल्लाह शिफा देगा। और बेहतरीन हालत में आपके पास आके मैं तो उसने कहा कि कुछ एक्सरसाइज करो, उठक बैठक करो। मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने कहा बेहतरीन अंदाज में एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। उसी दिन मुझे रात में अल्लाह ने इनाम किया मुझे कि तुम पचना लगाओ, कपिंग करो। तो हमारे एक दोस्त थे अभी इंडिया में हैं, उन्होंने कहा एक बेहतरीन कपिंग करने वाला मदीने में है, उसको मैं बुला लेता हूँ। बुला लिए, कपिंग कर लिए। तीसरे दिन में कुर्सी पे 2 महीने कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता था, खड़े नहीं हो सकता था। तीसरे दिन मैंने सजदा भी किया और कुर्सी हट गई। और आज तक अल्लाह का फजल और शुक्र है, मेरे एहसान है कि फिर न कुर्सी की जरूरत पड़ी और न खटखट आवाज आई, न कोई तकलीफ। तो प्यारे नबी की सुन्नत, पचना लगाना भी सुन्नत है, शहद पीने से भी शिफा होती है। और क्या कहते हैं, अलकई दाग लगाने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, नापसंदीदगी का इजहार किया। तो अभी मैं अपनी बात के बाद डॉक्टर साहब के पास बहुत कुछ है सुनाने के लिए, और मैं इनको बहुत सुनता हूँ। अच्छा भाई साहब ने सवाल पूछा था कि घुटनों के लिए हमें क्या करना